स्मार्ट सा अच्छा सा ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो वीडियो को गौर से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाज़िर है नई वीडियो में। इस कमीज़ की कटिंग इस साइज़ की कमीज़ की कटिंग हमने अपलोड की है, इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आज उसी का ट्राउज़र है, इनका हिप का साइज़ था 21। इसके साथ हम बना रहे हैं ट्राउज़र का साइज़ इंशाल्लाह आपको नोट करवाएंगे। और इसमें प्रिंट का रुख है, यानी कि एक साइड पे प्रिंट है। प्रिंटेड ट्राउज़र हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे ये वाले दो कपड़े हैं, एक तो हल ये है इसका कि हम अलग-अलग यानी कि पहले एक फ्रंट कटिंग कर लें, फिर आगे उसको ऊपर करके बैक कर लें। कटिंग हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमने अपना टाइम को सेव करना है, उसके लिए हमें करना ये है कि इसको 2 हिस्सों में कटिंग कर लेना है कपड़े को। कपड़ा 2 हिस्सों में कटिंग करके आपने इसको एक जैसे रुख पे ये रख लेना है। ये हमारा कपड़ा एक जैसे रुख पे आ गया। ठीक है, चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। अब हम इसका एक साइड से सीधा कपड़ा बचा लेंगे, ठीक है। चले, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से। हमने अपने ट्राउज़र का हिसाब लगा लेना, क्योंकि ट्राउज़र का साइज़ नॉर्मल है तो हमारा इजी निकल आएगा। 14.5 इसकी थाइज़ बनानी है, तो हमारे पास 13 इंच फ्रंट तकरीबन ये होना चाहिए कपड़ा। ये हमारे पास कपड़ा इस तरह बैठ गया। एक इस तरह से आप इसको बिठा के कटिंग कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर क्या करें, ये चारों कन्नी आप बराबर कर लें, ऐसे। ये कन्नी बराबर करने के बाद आपने ये कन्नी वाली साइड अपनी तरफ ले आनी है, इस तरह से, ठीक। ये इस तरह से भी ये सेंटर से आपका खुला एक जैसा कपड़ा बच सकता है। ये चलें, अब इसको गौर से समझिएगा ज़रा। सबसे पहले हम करेंगे ये, अब ये कन्नी आ रही है तो हमने इसको ज़ाया करना है, तो कन्नी से तकरीबन आधा इंच अंदर की साइड पे रहनी चाहिए ये वाली निशान, ऐसे ऐसे। ये वाला निशान हमने सीधा लगा लेना है, ये, ठीक है जी। इस निशान को लगाने के बाद हमने करना ये है, एक ये ऊपर सीधा निशान लगा लेना ऐसे, ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ लेते हैं क्योंकि हमने बैक भी कटिंग करनी है। उसके बाद इसको 1.25 इंच डाउन कर लेंगे, यहाँ से 2 इंच नेफे का मार्जिन ये लगा लेंगे निशान, ठीक है। इसका आसन बनाना है हमने 13 इंच, थाइज़ बनानी है हमने 14 इंच, लेंथ है इसकी 37, पांचा बना रहे हैं 8 इंच, और वेस्ट इलास्टिक बनाएंगे 27। ये इसका साइज़ है, ठीक। अब 13 इंच आसन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये निशान लगाएंगे 12 पे, इस निशान से यहाँ तक 12 इंच, ओके। 14 इंच थाइज़ बनाने के लिए हम ये वाला फ्रंट हिस्से का निशान लगाएंगे 12.5, ये, ठीक है। उसके बाद इस निशान से 1.25 इंच पीछे आ जाना है, इस निशान को आपने ऊपर ले आना है, ठीक है। यहाँ से इसके आसन की गोलाई बना लेनी, ठीक है। पीछे ही हमने एक फेसबुक पे वीडियो अपलोड किया था, बहुत से सीनियर मोस्ट सीनियर हैं वो अपना तज़किया देते हैं, मुझे किसी की बात का एतराज़ नहीं है कि जी इसमें सेंटर लाजमी है। मैंने उसमें अर्ज़ किया था कि ये मैंने ख़ुद अपनी मेहनत करके ये वाला फार्मूला सेटल किया है, आपने मानना है नहीं मानना ये मेरा मेथड ही नहीं है। मेरा ये, मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आपने इसी को मानना है या इसी को आप फॉलो करें। आप एक ट्राउज़र बना के देख लें, समझ में आए, अच्छा लगे तो इस तरीके से बनाते रहें, नहीं तो सोशल मीडिया भरी पड़ी है ट्राउज़र की कटिंग में। ट्राउज़र की कटिंग को इतना को मुश्किल बना दिया है, इतना को मुश्किल बना दिया है कि न जाने
कौन सा पहाड़ है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्राउज़र में से निकल नहीं सकती। तो हम इंशाल्लाह उसको आसान करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आसान से मुराद है कि मेरा मिशन है कि घर में बैठी हर हमारी बहन जो हुनर सीखना चाहती है वो इस चीज़ को देखे, आसानी से अपना काम करे, अपना सीए, रोज़गार करे, जो करना करे। बाकी हमारे दर्जियों की फील्ड है, यकीन माने हमें पता नहीं वो कैसा जिगरा कि हम अपने उस्तादा को कैसे मानते हैं। साड़ा वस नहीं चलता, दिल करिए से उस्ताद ना मनिए। और अब माशाल्लाह ऐसा टाइम आ चुका है, अब की जो माशाल्लाह नस्ल बन रही है, जवान हो रही है, वो वाकई कहते हैं उस्ताद को काम नहीं आता, हम कारीगर हो गए। तो ये आपको समझ में आए आप इसको अप्लाई करें, नहीं आता आपको जिसका समझ आता है वो कर लें, ठीक है जी। और बाकी जो कह रहे हैं कि आप हमसे सीख लें, भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे उस्तादा ने बड़े इज़्ज़त से, बड़ी तसल्ली से हुनर दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी के सामने अब सर नहीं झुकाना पड़ा, क्योंकि हमने उनके सामने सर झुकाया, उनकी जूतियों में बैठे काम सीखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने बता दिया था कि हमने 14 बनाने के लिए कितना लेना है, 12.5, तीसरे हिस्से की ये कटिंग है, ठीक। लेंथ ले रहे हैं 37, ये 37 आ गई। 4 इंच हम इसके आगे फोल्डिंग मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद ये वाला निशान सीधा लगाएंगे, ये वाला निशान भी सीधा लगा लेंगे। अब मैं इसका ट्राउज़र और नॉर्मल पांचा बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से सिर्फ मैं इसको तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच में इसको आगे ले जाऊँगा। ये 1.5 इंच आ गया, मैं नहीं कर रहा सेंटर, करना है आपने कर लें। पांचा बनाना है हमने 8 इंच, तो ये 7.5 पे ये निशान लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नोक रखी हमने, यहाँ ये चप्पी रखी और ये वाला निशान लगा दिया। ये वाली चप्पी गुलाई इसके सामने बिठानी है, बिल्कुल जैसे बैठ रही है। नीचे से आधा इंच आगे रख लें, हाफ निशान लगा लें, चप्पी को उसी तरह उल्टा के आप इस निशान के साथ चप्पी को बिठा के ये वाला निशान लगा लें, ठीक है। यहाँ से ये मार्जिन हल्का सा बाहर निकाल दें। अब इसकी कटिंग देख लें, किस निशान से कटिंग करना है। यहाँ से इस निशान के ऊपर, उसके बाद इसके साथ आपने अपनी सिलाई का मार्जिन छोड़ लेना है। अगर तो आप साइज़ में श्योर हैं, आपको तसल्ली है कि साइज़ ठीक है, तो सिलाई का मार्जिन छोड़ लें। अदरवाइज़ इसके साथ आप लूजिंग मार्जिन छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं बना रहा था 12.5 थाइज़, फ्रंट लिया था 14 थाइज़ बना रहा था, फ्रंट लिया था 12.5, तो बैक लूँगा मैं 15.5 यहाँ पर, ठीक है। इस जगह से 3 इंच आगे चला गया। हाथ की मदद से ये वाला निशान बनाऊंगा मैं, ये इस तरह से, ये ठीक है, ये निशान बना। जो हमने कटिंग की है घुटने पर ला के उस कटिंग के साथ साथ निशान को आगे लेके जाना है, ठीक। इस निशान को आप ऊपर की तरफ खींच लें। यहाँ पर भी आपने गुलाई एहतियात से बनानी है। ये जो कटिंग हुई पड़ी है इसके सामने अगर हम देखेंगे तो इससे ये आधा इंच पौना इंच नीचे होगी। अगर आप इसी के बराबर करेंगे तो ये वाली साइड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। जब आप ये सिलाई निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, ठीक। ये आपने सीधा निशान लगाया, यहाँ से आपने पौना इंच 1.5 इंच 2 इंच ऊंचा कर देना है। इसको मैंने 2 इंच किया, ठीक है। अब मैं फ्रंट और बैक के आसन का डिफरेंस आपको बता दूंगा। जिनको ट्राउज़र बैक पे, यानी कि जब वो बैठते उठते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो वो अनकंफर्टेबल रहता है। असल में ट्राउज़र का आसन बैलेंस नहीं होता, बैक को मैनेज नहीं करते।
ये वाला यहाँ तक, ये लेंगे ठीक। अब बाहर से भी सिलाई का मार्जिन ले लें, और ये इसकी कटिंग कर दें सही। और इसका जो हमने वेस्ट बनानी है 12 इंच प्लेन, 15 इंच बैक पे इलास्टिक लगाएंगे। आगे अगर करके मैं आपको बता देता हूँ तो 13 इंच फ्रंट का आया, ये देखें 13, और बैक का आया जी 16.5, यानी कि 3-3.5 इंच का बैक में मार्जिन है। इजी उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके दिए हुए साइज़ पर सूट की कटिंग कंप्लीट कर दी। पहले इसकी कमीज़ की वीडियो अपलोड की, अब ये ट्राउज़र की है। आपकी फरमाइश नहीं है, इंशाल्लाह उसको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाएंगे। आर्म होल का काफ़ी मसला रहता है हमारी बहनों को, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। फेसबुक पर भी देखने को मिलेगी, यूट्यूब पर तो ऑलरेडी हम अपलोड कर ही रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।